इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुछ जानवर घर में बरकत और दौलत लाते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में गुर्बत और रिस्क की तंगी का बायस बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो घर में बरकत और रिस्क का बायस बनते हैं, और 3 ऐसे जानवरों का भी जिक्र करेंगे जिनका घर में आना या रहना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो गुर्बत और रिस्क की तंगी का सबब बनते हैं। व्यूअर्स, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम एक ऐसी आला सिफ़त है कि खालिक कायनात की 2 सिफ़ात इसी लफ्ज़ से मंसूब हैं, रहमान और रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जुमा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, रहम करना एक खुदाई सिफ़त है। अल्लाह ताला इंतहाई रहम और करम करने वाला है, और उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अजीम मर्तबा अता फरमाया। इरशाद है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करने से मालूम होता है कि आपकी रहमत न सिर्फ इंसानों तक महदूद थी, बल्कि जानवरों, पौधों, हत्ता के बेजान चीज़ों तक फैली हुई थी। जब बारिश ना होती और ज़मीन बंजर हो जाती तो आप दुआ फरमाते, जिससे मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती। आपने जानवरों पर भी इंतहाई रहम व करम का मुजाहिरा फरमाया। आपने जानवरों को लड़ाने और इन्हें तमाशे के लिए इस्तेमाल करने से मना फरमाया। एक मर्तबा एक सहाबी आपके पास आए, उनके हाथ में चादर में लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को इनके घोंसले में वापस रखाओ। हत्ता के काफिरों के लिए भी आपके दिल में खैर ख्वाही के जज्बात थे। आप उनकी हालत देखकर फरमाते, काश ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाएं और सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की बदसलूकी और अजियत के बावजूद उनके लिए बद्दुआ ना फरमाते। आपकी पूरी हयात तैयबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसालों से भरी पड़ी है। आपने फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। व्यूअर्स, अब हम इन 3 जानवरों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना या रहना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो रिस्क की तंगी और गुर्बत का बायस बनते हैं। इस्लामी तालीमात में चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक ऐसी आवाज़ होगी जो चील के बुलंद नाले से मुशाबे होगी, और इस आवाज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि उसे सुनने वाले तमाम जिंदा लोग मर जाएंगे, जिसके बाद क़यामत वक़ू पज़ीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है जो बाज़ औक़ात शाहीन जैसे परिंदों का भी शिकार कर लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों या दरख्तों पर चील आकर बैठ जाती है। अगर किसी घर की छत पर चील बार बार आकर बैठती है तो बुज़ुर्गों के मुताबिक ये अच्छा शगुन नहीं, ये इस बात की अलामत है कि उस घर पर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है, जो रिस्क की तंगी या गुर्बत की शक्ल में भी हो सकती है। दूसरा जानवर मकड़ी है, जिसका घर में बहुत ज़्यादा जमा हो जाना या जालों की कसरत नागवार समझी जाती है। मकड़ी हर घर में आम पाई जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ जमा हो जाएं और जाले बन रहे हों तो फौरी तौर पर इन जालों को साफ कर दें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं है, उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गारे सूर में जाला बनाया था। जब आप हिजरत कर रहे थे और कफ़ार ने आप पर हमला किया तो आप ज़ख्मी हो गए। गार में पनाह लेने के बाद मकड़ी ने जाला बनाया, जिससे आपकी हिफाजत हुई। इसलिए मकड़ी बुनियादी तौर पर एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ खतरनाक होती है, जो तब मिलती है जब इसका मुकम्मल बनाया हुआ जाला तोड़ दिया जाए। बुजुर्गों का कहना है कि मकड़ी के जाले को मुकम्मल होने से पहले साफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल जाला उसका घर समझा जाता है। इसे तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के मुतरादिफ है, जिससे मकड़ी बद्दुआ देती है। कहा जाता है कि मकड़ी की बद्दुआ इंसान और उसके घर वालों के लिए तबाही और गुर्बत का बायस बन सकती है। इसलिए हर हफ्ते कम से कम एक बार मकड़ी के जालों को साफ करें, ताकि वो अपना जाला मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर लाल बैग है, जिसका घर में आना ना सिर्फ मनहूस समझा जाता है, बल्कि ये बीमारियों और बेबरकती का सबब बनता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बैग है। लाल बैग हर वक्त इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है।
अगर आपके घर में लाल बैग की तादाद बढ़ जाए तो फौरी तौर पर इनके खात्मे की कोशिश करें। इस्लामी नुक्ता नज़र से घर में लाल बैगों का जमा होना मनहूस समझा जाता है और ये रिस्क की तंगी का सबब बनता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक लाल बैग एक केमिकल खारिज करते हैं तो दिल को कमज़ोर करता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। लिहाजा अगर आपके घर में लाल बैग बढ़ जाएं तो इन्हें फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। व्यूअर्स, अब हम इन 3 जानवरों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना या रहना मुबारक समझा जाता है और ये रिज़्क और दौलत में इजाफे का बायस बनते हैं। शहद की मक्खी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कीड़ों में से एक है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है। जिस घर के पास से शहद की मक्खियाँ गुजरती हैं या जहाँ वो छत्ता बनाती हैं, वो घर बहुत मुबारक समझा जाता है। अगर शहद की मक्खियाँ आपके घर की छत या किसी कोने में छत्ता बनाएं तो ये रिज़्क और बरकत के आने की अलामत है। इसलिए इसे नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि ये घर के लिए खैर व बरकत का बायस है। दूसरा जानवर चिड़िया है, जिसका घर में घोंसला बनाना बहुत मुबारक समझा जाता है। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाए तो इसे कभी नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि इसकी हिफाजत करें। चिड़िया जब सुबह अपने घोंसले से निकलती है तो वो सुबहान अल्लाह का विर्द करती है और दुआ मांगती है कि ए अल्लाह, आज के दिन मुझे रिस्क अता फरमा और इस घर को भी रिस्क की तंगी से बचा जहां मैंने घोंसला बनाया है। चूंकि चिड़िया एक मासूम और बेजुबान मखलूक है, इसलिए इसकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ रद्द नहीं होती। जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है वहाँ रिस्क और दौलत इस तरह आती है जैसे बारिश बरसती है। बुजुर्गों का कहना है कि चिड़िया का घोंसला खुशखबरी और खुशहाली की अलामत है। चिड़िया हमेशा ऐसी जगह घोंसला बनाती है जहाँ सुकून हो और तहफ़्फ़ुज़ हो। जहाँ चिड़ियाँ खुशी से रहती हैं, वहाँ का माहौल इंसानों के लिए भी रूहानी सुकून और खुशी का बायस बनता है। तीसरा जानवर बिल्ली है, जिसका घर में आना या रहना बहुत मुबारक समझा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नापाक नहीं है क्योंकि ये घरों में आने जाने वालों में से है। एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बर्तन में वज़ू का पानी डाला तो एक बिल्ली आकर इससे पानी पीने लगी। उन्होंने बर्तन को झुका दिया ताकि बिल्ली आसानी से पानी पी सके। जब किसी ने ताज्जुब से देखा तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्ली नापाक नहीं है क्योंकि ये घरों में आने जाने वाली मखलूक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली बहुत पसंद थी। अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का ख़ास मकाम है। कहा जाता है कि बिल्ली की दुआ या बद्दुआ बराह रास्त अल्लाह तक पहुँचती है, जबकि इंसान की दुआएं आसमानों पर फरिश्तों के ज़रिए आगे बढ़ती हैं। अगर घर में बिल्ली रहना शुरू कर दे या इसका आना जाना बढ़ जाए तो ये इस बात की अलामत है कि इस घर में खुशियाँ और बरकत आने वाली है। अगर घर वाले बिल्ली का ख्याल रखें, इसे खाना पानी दें या इसकी कदर करें तो ये बहुत मुबारक है। बिल्ली अगर आपकी किसी बात से खुश हो जाती है तो वो आपके लिए दुआ करती है, जिससे आपकी गुर्बत खुशहाली में बदल सकती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के झूठे पानी से वज़ू करते थे। एक और हदीस में है कि एक औरत को बिल्ली को भूखा रखने और उसे बंद कर देने की वजह से अजाब दिया गया। इससे मालूम होता है कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक करना कितना अहम है। व्यूअर्स, एक और वाक़े में हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट ने आपको देखकर रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया। आपने उसके मालिक से फरमाया, क्या तुम इस बेजुबान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते? इसने मुझसे शिकायत की कि तुम इसे भूखा रखते हो और उससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। व्यूअर्स, हमें जानवरों और परिंदों के साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और हमारा ये सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।